हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए आज का विषय है यानी कि आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी अनुच्छेद है उसको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि आपको लगातार सीरीज चल रहा है। वो रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें लगातार क्वेश्चन अनुच्छेद से एकदम बनना ही बनना है या बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। इसके बाद एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो भी साइंस से क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे में, तो इसलिए एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो आप लोग इसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अनुच्छेद। जितना भी अनुच्छेद होगा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। इसके बाद जो भी बच जाएगा उसको अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो अच्छे तरह से देखिएगा तभी पता चल जाएगा कि कैसे वीडियो बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। चाहे कहने का मतलब है कि क्या है क्या नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद की बात है, वो कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो आप वीडियो देखने के बाद बताइएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। देखिए अनुच्छेद, जो भी अनुच्छेद है वो अनुच्छेद बदला नहीं है, बस उसका पार्ट बदल गया है। कहने का मतलब कि अनुच्छेद आज भी उतना ही है, पहले जितना था उतना। कहने का मतलब कि पहले कितना था तो 395 था, पहले कितना था 395, आज भी 395 है। लेकिन कोई अनुच्छेद है जिसके कहने का मतलब कि ए बी सी डी ई ऐसे करके पार्ट उसका आ गया है, तो इसके वजह से वो अनुच्छेद 400 के प्लस हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो भी अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग हमेशा 395 ही लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे कि 395 ही लगाएंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ भी हैं। तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि 395 अनुच्छेद और कितना 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी है। देखिए ये क्वेश्चन इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, एकदम जो भी एक तरफ से कह लिए कि एनालिसिस है, एनालिसिस भी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रुप डी एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको इग्नोर करके ना चलिएगा और हल्के में ना लीजिएगा। कोई चीज़ को हल्के में अगर ले लीजिएगा तो वो अच्छे तरह से आप लोग नहीं समझ पाइएगा, ना आप मन लगेगा पढ़ने में, ठीक। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बस ये देखना है कि ये बहुत ही आप लोग के लिए उपयोगी होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 343, अनुच्छेद नंबर 343, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। तो देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास अनुच्छेद नंबर कितना है, तो ये 48 है। अनुच्छेद नंबर 48 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है, इसका मेंशन है, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है या महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 61। कौन सा अनुच्छेद, तो 61 नंबर अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुच्छेद हो जाएगा 76। अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चीज़ों को याद भी कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदा होने वाले हैं, ठीक। आप लोग जो लोग याद कर लिए हैं तो एक तरह से कर सकते हैं कि उसका प्रैक्टिस भी, उन लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जो लोग नहीं याद किए हैं तो ये याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाया जा सकता है या लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन,
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद नंबर कितना 214। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के जी जो है में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? जो 371 के जी है तो ये संबंधित है मिजोरम राज्य से। किससे? तो मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए है तो ये अनुच्छेद नंबर 338 है। 338 या 338 के ए में भी चर्चा इसका किया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 338 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसमें किस में हो जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा इसमें 15, अनुच्छेद नंबर 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद नंबर 249 हो जाएगा। अनुच्छेद 249 में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है? वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा? 280। अनुच्छेद नंबर 280 में वित्तीय आयोग का गठन किया गया है, उसका प्रावधान है। तो कहने का मतलब मेरा है कि आप लोग ये ऑप्शन अपने आप से भी लगाइए और चेक कीजिए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में माने विषय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएंगे? तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर हो जाएंगे 108, जो कि दोनों का चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान है? तो इसमें कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे? तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर हो जाएंगे 253, यानी कि अनुच्छेद नंबर 253 में ये चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएंगे? अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, एंग्लो इंडियन के बारे में चर्चा किया गया है, उसके प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद हैं? तो कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे अनुच्छेद नंबर 333। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुच्छेद 33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अनुच्छेद नंबर 352 में किया गया है। 3 तरह का है, 352, 360 और 356 है। आगे इसका चर्चा किया जाएगा जो भी है, यानी कि 360 और 356 का, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 169 में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? तो ये अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा? 123, यानी कि 123 में अध्यादेश जारी करने की
शक्ति प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो लोकतंत्र के प्रति क्या है, उत्तरदायी हैं। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद नंबर कितना, 75, 75 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कहने का मतलब है कि हम लोग आज 20 क्वेश्चन का जो भी सीरीज था उसको कंप्लीट कर लिए। एक चीज़ और करना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर चैनल के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर आगे चलकर बहुत अच्छे कंटेंट आने वाला है आप लोग, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे जुड़ेंगे। ठीक है, और जुड़िए भी, क्योंकि जुड़ना भी आपको चाहिए। आगे जो भी कंटिन्यू है आपको अच्छे तरह से दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि इसी का पार्ट 2 आएगा और जो भी अनुच्छेद बचा है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।